आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज धान भंडारण को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार की धान भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कवर्धा जिले में चूहों द्वारा करीब 62 करोड़ रुपए का धान खा लिया गया। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर तत्काल चर्चा की मांग की। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी हुई है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया गया है। लेकिन जब इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग अस्वीकार कर दी गई तो विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते विधानसभा का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर घमासान। 62 करोड़ का धान चूहों ने खा लिया या फिर कहीं और खेल हुआ। विपक्ष के तीखे आरोप, सरकार का सख्त जवाब और हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों का निलंबन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार का दिन धान भंडारण के मुद्दे पर भारी हंगामे के नाम पर रहा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार की भंडारण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कवर्धा जिले में धान के भंडारण में भारी लापरवाही सामने आई है और खबरें आ रही है कि करीब 62 करोड़ रुपए का धान चूहे द्वारा खा लिया गया। महंत ने कहा कि ये केवल एक जिले का मामला नहीं है बल्कि ये राज्य की पूरी भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने स्थगन लाया था कि प्रदेश के किसानों का धान खरीदा नहीं गया। जितना वादा था कि एक एक दाना धान खरीदेंगे, वो अपना वादा पूरा नहीं किए बल्कि किसानों का अपमान किया, उनका पंजीयन कराया, उसके बाद धान नहीं बेचा, रकबा का सत्यापन किया, रकबा को सरेंडर कराया। विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी सरकार को घेरते हुए धान खरीदी और भंडारण में अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका कहना था कि धान खरीदी के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी हुई है और इसका नुकसान सीधे किसानों और राज्य के खजाने को हो रहा है। विपक्षी विधायक राघवेंद्र ने आरोप लगाया कि धान खरीदी और भंडारण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि कई जगह पर अवैध धान को भूसा बताकर बेचने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सच है तो ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि अगर 62 करोड़ रुपए के धान के नुकसान की बात सामने आ रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस संबंध में क्वेश्चन था बस्तर संभाग के लिए और हमारे आदरणीय लखमा जी 4 विधानसभा का लगाए थे और दोनों से धान खरीदी से संबंधित था, लेकिन हमारे बस्तर जिला संभाग के 40,000 किसानों का धान खरीदी नहीं हुआ। सब ऋणी किसान थे, सभी लोग ऋणी किसान थे। उसके बावजूद मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आया। किसान परेशान हुए। कई किसान जो जिसका टोकन मिला था वो किसान भी खरीदी धान बेच नहीं पाए। इसी मुद्दे पर सदन में उस वक्त माहौल और ज्यादा गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने चूहे को लेकर तंज कस दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि ये चूहा आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया, कहां से आता है और कहां बैठता है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चूहा मंत्रालय में ही बैठा हुआ है। उमेश पटेल की इस टिप्पणी के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों पक्षों के विधायकों ने बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की धान खरीदी नीति में किए गए बदलाव के कारण राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
भूपेश बघेल ने कहा कि अगर धान भंडारण में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की मेहनत से पैदा हुआ धान अगर सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा पा रहा है तो ये सरकार की बड़ी विफलता है। कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए। जो ऋणी हैं, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए। इतने किसान कितने हैं? मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था, 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या, ये प्रश्न। वहीं सरकार की ओर से खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस साल रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी की गई है। उन्होंने बताया कि 25 लाख किसानों से 144 मैट्रिक टन धान खरीदा गया और इसके बदले किसानों को 46 करोड़ 277 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। आज किसान के बारे में कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो 3100 रुपये और 21 क्विंटल धान खरीदने के लिए संकल्पबद्ध है और जितना धान हमने खरीदा है अभी, इतना इतिहास में कभी भी जो है इतना धान किसानों को किसी ने नहीं खरीदा। उस काम को जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। मंत्री ने कहा कि चूहों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर धान खा जाने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां कहीं भी अनियमितताएं की आशंका सामने आई है वहां संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जांच की प्रक्रिया जारी है। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार धान भंडारण की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। राइस मिलरों के माध्यम से चावल जमा कराने की प्रक्रिया भी जारी है ताकि भंडारण में किसी तरह की समस्या न आए। सरकार का कहना है कि विपक्ष बिना पूरी जानकारी के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो विपक्षी विधायक और ज्यादा नाराज हो गए। स्थगन प्रस्ताव खारिज होते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की लेकिन विपक्षी विधायक लगातार विरोध करते रहे। आखिरकार हंगामे के बीच कांग्रेस के सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए। हत्या का प्रयास किए। ये सब घटनाओं को लेके हमने कहा था कि आज हमारा स्थगन ले ले। हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं कि कितने धान हुए, कितने आपने खरीदे नहीं, कितने पंजीयन हुए, कितने का नहीं खरीदा गया, और इस विषय में हम लोग स्थगन लाए थे जिसे अस्वीकार किया गया और उसके कारण हम लोग बेल में गए और भी निलंबित होकर आपके पास आए। धान भंडारण और चूहों द्वारा धान खाए जाने के मुद्दे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष जहां इसे सरकार की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला बता रहा है, वहीं सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या धान भंडारण को लेकर उठे सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं। फिलहाल विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।